हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी विंग्स। ये आपका इंटरपोलेशन का जो है आपका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरपोलेशन के बारे में बताया था और उस पर कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे ये बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। यहाँ पे सेकंड वीडियो में हम प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या जो थर्ड वीडियो आपकी आने वाली है क्वेश्चन पे वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट उसमें जो ये आपका एक्स की वैल्यू दी गई होती है वो आपकी कैसे दी है, जैसे 10 से 20 इस इंटरवल में दी गई होगी, 20 से 30 ऐसे दी गई होगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन, और आपको अच्छा मार्क्स मिलता भी है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेंसस। यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है और क्या दिया गया है, उसका ईयर दिया गया है। तो एस्टिमेट यूजिंग एनी सुटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948 से हमें निकालना है। यहाँ पे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसने ऐसा कहा है तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड का यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं। तो 1911 से 1921 ईयर दिया गया है, 31, 41, 51। और आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल का लगेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो आइए इसका सल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सल्यूशन में होता क्या था कि हमको एक जो है डिफरेंस टेबल बनानी होती है थी। जिसने इसका पहले का वीडियो देखा था, फर्स्ट वीडियो, उसमें वो मैंने जो है आपको फार्मूला वगैरह सारा चीज़ें बताई थी, तो वो आपको पता है। तो डिफरेंस टेबल आप मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे जो ईयर होगा एक्स, उसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे पॉपुलेशन को एफ एक्स लिख सकते हैं, या फिर वाई से यहाँ पे डिनोट किया है तो ठीक है, आप वाई से भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे डेल वाई, डेल टू वाई, डेल क्यूब वाई ऐसे किया गया। नहीं तो अगर एफ एक्स से डिनोट करते तो डेल एफ एक्स करके करते। ओके, ये सिर्फ लिखने में थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए यहाँ पे वाई ले लिया गया। तो यहाँ पे हमने एक्स की सारी वैल्यूज़ लिख ली, यहाँ पे हमने वाई की सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब हमको कैसे निकालना है ये डेल वाई, डेल टू वाई, डेल थ्री वाई कब तक निकालेंगे, जब तक कि लास्ट में एक वैल्यू नहीं बच जाती। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होती, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और 6 विक्स होता, तो यहाँ पे क्या करते, फिर एक निकालते तो डेल 5 वाई होता। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो नहीं निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आएगा, 20 माइनस 15 करेंगे 5 आएगा, ऐसे 27 माइनस 20 करेंगे तो ये आएगा, सेम है जैसे यहाँ पे करें। फिर इसमें क्या करेंगे, 5 माइनस 3 तो 2, ऐसे सेम है जिसमें ऐसे 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 ये सब निकालेंगे, सेम है जिसमें यही सिमिलर प्रोसेस करेंगे, रिपीट ऐसे ऐसे सब में करेंगे। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज़ जो ऊपर वाली हैं इन्हीं से मतलब है। क्या है, इन्हीं से मतलब है। में एक बार हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, क्या वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट कर। यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो किस पीरियड की करनी है, पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948। यानी कि हमें पहले यहाँ पे 1946 की पॉपुलेशन निकालनी होगी, 1948 की निकालनी होगी। फिर 1948 की पॉपुलेशन में से हम जो है जो भी आएगी इसकी पॉपुलेशन, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसकी, 1946 की। तो इस पीरियड की पॉपुलेशन, इनके बीच की जो पॉपुलेशन है वो हमें मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है, वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे दिया गया है 1946 एंड 1948, मैंने आपको अभी बताया। अब आपको करना क्या, 1946 यू की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। 1946 निकालने के लिए सबसे पहले यू की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि फार्मूले में रखने के लिए आपको यू की वैल्यू चाहिए। अब मैं यहाँ आशा करती हूँ कि आप सभी को फार्मूला याद हो गया होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले वहाँ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफ़ जो भी निकालना होता है 1946, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, एफ ए यू प्लस एच। तो यहाँ पे यू की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। ए क्या होता है, ए जो टेबल में दिया गया है, यानी कि एक्स की वैल्यू का जो सबसे पहला टर्म है 1911, अभी मैं आपको शो करती हूँ, और एच जो है उनके बीच का डिफरेंस है। जैसे 1911 से फिर 1921 है, तो इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अब आपका हो जाएगा क्या, 1946 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए प्लस यू एच। ठीक है, तो यू एच की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 1911 और
1911 1911 यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे y 1946। यहाँ से u की वैल्यू u इंटू 10 है, वैल्यू निकालेंगे तो आप ऐसा आएगा आपका, तो सॉल्व करने पे 3.5 आएगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे h 1911 1921 के बीच में सब में 10 का अंतर है, और a क्या है, a यहाँ पे जो x की पहली वैल्यू होती है, पहला टर्म होता है, वही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ। फार्मूला क्या था आपका, सबसे पहले एफ ए था, फिर प्लस यू प्लस डेल एफ ए था, ओके, फिर यू माइनस 1 ऐसे करके आपका जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल एफ ए और डेल स्क्वायर एफ ए, ये सब यू की वैल्यू आपको पता ही है, एफ ए, ये सब कैसे रखेंगे इनकी वैल्यू, तो वैसे ही यहाँ पे पुट कर दिया है। आप हमारा गया कहाँ तक है, हमारा गया है डेल 4 एफ ए तक, सॉरी डेल 5 एफ ए तक आपका गया, तो डेल 5 एफ ए तक उसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूले को, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले को। तो यहाँ पे ये आपका जो है एफ ए है, यानी कि और ये आपका डेल एफ ए है, ये आपका डेल 2 एफ ए है, ऐसे ऐसे करके आपके ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो इनको आप रख देंगे। रखने पे आप फिर इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको पूरा सॉल्व करने पे इतनी वैल्यूज़ आपको मिली। अब इसके बाद F94 आप निकालेंगे तो सी डायरेक्ट फार्मूले पे रख के ऐसे सॉल्व करने पर आपको देखिए क्या मिलता है। सॉल्व आपको करना है, ये आपका टास्क है। तो यहाँ पे आपका 340.8732 आ गया। अब देयर फोर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948 क्या होगा, F48 की जो वैल्यू आई है माइनस F1946 की वैल्यू आई है। 1948 की क्या आई है, ये इतनी आई थी, और इसकी माइनस करेंगे तो आपका अप्रॉक्स क्या आ रहा है आंसर, इतना 2.5295,000, ये अप्रॉक्स आप में आपको मिलेगा 2.53,000 अप्रॉक्सीमेटली। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना है, आप लोगों को देखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।